हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है सुमित सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरी चैनल सुमित सर। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि कोई भी नाउन हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब कि नाउन क्या होता है, नाउन हम किसे कहते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया था कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं और वो सभी नाउन्स के टाइप्स कैसे वर्कआउट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिफरेंट एंडिंग्स डालने से हम कैसे नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि नाउन के लास्ट में ऐसे कौन से एंडिंग्स होते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि सबसे पहला जो एंडिंग होता है TION। अगर कोई भी वर्ड में आपको लास्ट में TION दिखने को मिले तो समझ जाना कि वो वर्ड नाउन ही है। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे रखे हैं, एब्डक्शन, एबोलिशन, एब्लेशन एंड प्योरिफिकेशन। तो ये सभी जो वर्ड है, तो ये सभी वर्ड में आप लास्ट में देख सकते हो, सभी में एंडिंग है TION। तो आप इस एंडिंग की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो भी वर्ड है वो नाउन है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि कुछ एंडिंग ऐसे होते हैं कि जो कंफर्म होते हैं कि अगर वो एंडिंग हो तो वो वर्ड नाउन ही है। बट कुछ एंडिंग ऐसे होते हैं कि जैसे कि वाई, तो अगर लास्ट में वाई ही आए तो वो नाउन ही है, ऐसा हम कंफर्म नहीं कह सकते। वो एडजेक्टिव भी हो सकता है या फिर वो वर्ब भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर आपको TION देखने को मिले तो आपको समझ जाना है कि वो वर्ड कंफर्म नाउन है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास एंडिंग है NASS। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लास्ट में कोई भी वर्ड के एंडिंग में NASS देखने को मिले तो आपको समझ जाना है कि वो वर्ड नाउन ही है। जैसे कि यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, वीकनेस एंड एब्रप्टनेस। तो ये सभी एग्जाम्पल दोस्तों नाउन के ही है। तो यहां पर भी आपको समझ जाना है कि अगर कोई भी ऐसा हैवी वर्ड दिखा है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा बाहर हो, पर आपको लास्ट में अगर ये एंडिंग दिखा है तो आपको समझ जाना है कि वो वर्ड नाउन ही है। तो इस सीरीज में तीसरा हमारा एंडिंग है HOOD। तो स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी आपको वर्ड के एंड में HOOD हुड दिखे तो भी आपको समझ जाना है कि वो जो वर्ड है वो नाउन ही है। जैसे कि फादरहुड, मदरहुड, लाइवलीहुड एंड चाइल्डहुड। तो ये सभी जो वर्ड लिखे हैं वो वर्ड नाउन ही है। तो यहाँ पर ये भी एंडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वर्ड के एंड में अगर आपको HOOD हुड दिखा है तो आपको समझ जाना है कि वो वर्ड नाउन ही है। दूसरा एंडिंग है OR। अगर आपको एंड में OR दिखे तो भी आपको समझ जाना है कि वो वर्ड नाउन ही है। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि एंड में OR है फिर भी वो वर्ड टाइप्स कोई और है, तो ये OR एंडिंग्स वाले वर्ड कंफर्म नहीं होते कि वो नाउन ही है। पर ज्यादातर केस में अगर आपको एंड में OR दिखे तो वो नाउन ही हो गए। पर फिर भी आपको थोड़ा सा वर्ड को समझना होगा कि वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन क्या कर रहा है। अगर वो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को मेंशन कर रहा है तो फिर समझ जाना है कि वो नाउन है। अगर वो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब कि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो समझ जाना है कि फिर वो एडजेक्टिव है। यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि ट्रेटर। यहां पे दोस्तों लिखना TRAITOR, ट्रेटर। शायद यहां पर आई लिखना था। ऑथर, ट्यूटर, डिक्टेटर, जैसे कि होगा डायरेक्टर। तो ये सभी वर्ड में एंड में OR एंडिंग आता है।
तो अगर कोई भी वर्ड में आपको लास्ट में ओआर एंडिंग दिखे तो आपको कंफर्म समझ जाना है कि वो वर्ड नाउन ही है। तो इस लिस्ट में एक और एंडिंग है हमारा आई एस एम। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी वर्ड के एंड में अगर आपको आई एस एम दिखे तो भी आपको समझ जाना है कि वो वर्ड नाउन ही है। यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि एक्टिविज्म, एब्सोल्यूटिज्म, एब्लेइज्म, क्रिटिसिज्म। तो ये सभी जो वर्ड है वो भी हमारे नाउन ही है। और आई एस एम अगर किसी भी वर्ड के पीछे आपको दिखा है तो आपको कंफर्म समझ जाना है कि वो भी हमारा नाउन ही है। इस लिस्ट में एक और एंडिंग है दोस्तों हमारा एम ए एन टी। तो अगर कोई भी वर्ड में आपको एंड में एम ए एन टी एंडिंग दिखे तो भी आपको कंफर्म समझ जाना है कि वो भी हमारा नाउन ही है। जैसे कि यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं हमने, अबेसमेंट, एडॉर्नमेंट, अलाइनमेंट, डेवलपमेंट। तो ये सभी जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो सभी के सभी हमारे लिए नाउन है, क्योंकि आपको एक सिंपल चीज ध्यान में रखनी है कि अगर किसी वर्ड के पीछे आपको एम ई एन टी दिखे तो आपको कंफर्म समझ जाना है कि ये वर्ड नाउन है। इस लिस्ट में एक और एंडिंग है दोस्तों वाई। अगर किसी भी वर्ड के एंड में आपको वाई दिखे तो वो आपको समझ जाना है कि वो नाउन हो सकता है। यहां पर मैंने हो सकता है वर्ड इसीलिए यूज किया कि अगर वाई एंडिंग हो तो ये कंफर्म नहीं होता कि वो नाउन ही है। वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है। जैसे कि यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जर्नी, लेडी, मंकी, बेबी। तो ये सभी चीजें कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का इंडिकेशन करती है। तो इसीलिए हम ये सब वर्ड को बोल सकते हैं कि ये सभी नाउन्स है। पर अगर यहीं पर हम ये ले कि हैवी, तो हैवी वर्ड कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग को मेंशन नहीं करता है, बट उसकी क्वालिटी बताता है। तो हैवी के पीछे वाई है, फिर भी वो वर्ड कंसीडर करेंगे हम एडजेक्टिव में। जैसे कि दूसरा हम बोले क्राई या फिर फ्राई, तो ये सभी चीजों के पीछे भी वाई लगा हुआ है, पर वो कोई एक्टिविटी बताते हैं, तो इसके लिए वो वर्ड हम कंसीडर करेंगे वर्ब में। तो यहां पर आपको खास ध्यान में रखना है कि वाई अगर एंडिंग हो तो वो आपको कंफर्म नहीं समझना है कि वो नाउन ही है। वो हो सकता है वर्ब भी हो, वो हो सकता है एडजेक्टिव भी हो। और इस लिस्ट में एक और एंडिंग है ए सी वाई। अगर आपको कोई भी वर्ड के एंड में ए सी वाई दिखे तो आपको कंफर्म समझ जाना है कि ये वर्ड नाउन है। जैसे कि हम अगर ये लिस्ट में देखें तो आप देख सकते हो डिप्लोमेसी, एडवोकेसी, एक्यूरेसी, डेमोक्रेसी। तो ये सभी वर्ड के एंडिंग में ए सी वाई कॉमन है, और ये सभी जो वर्ड है वो कंसीडर कर सकते हैं हम नाउन में। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर एंड में आपको ए सी वाई दिखने को मिले तो यो वर्ड आपका नाउन ही होगा। और इस लिस्ट में आगे फ्रेंड्स ए जी ई एंडिंग अगर आपको कोई भी वर्ड में दिखे तो आपको ये बात कंफर्म करनी है कि वो नाउन ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में यहां पर हमने लिखा है पैसेज, जैसे कि कवरेज, पैट्रोनेज एंड बॉन्डेज। तो ये सभी जो वर्ड है, ये सभी वर्ड हम कंसीडर कर सकते हैं नाउन में। तो होपफुली आप सबको नाउन के एंडिंग्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप अगर कभी भी न्यूज़पेपर रीड करें या कोई भी आर्टिकल रीड करें तो अगर ऐसे एंडिंग वाले वर्ड दिखे तो आपको समझना है कि वो नाउन्स है और वहां पर आप
केयरफुली रीड कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज लाइक बटन पे एक क्लिक दे देना। थैंक यू वेरी मच।